श्री भीमराव अम्बेडकर जी। मानवर, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से पूरे प्रदेश में नगर निकायों की सफाई व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा नगर निकायों में सरकारी सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की बजाय निजी कंपनियों व ठेकेदारों के हवाले कर दी गई है। निजी कंपनियां व ठेकेदार सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग से भर्ती करती हैं एवं उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं देती हैं, जिनसे मनमाने तरीके व गैर कानूनी तरीके से काम कराती हैं। सफाई कर्मचारियों का शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण भी करती हैं, जिससे नगर निकायों में सफाई व्यवस्था सुचारू न होने के कारण आम जनता भी प्रदूषण से परेशान रहती है। शहरों में गंदगी रहने के कारण महामारी फैलने का खतरा भी बना रहता है। पूरे प्रदेश के लाखों सफाई कर्मचारियों का जीवन घोर निराशा व हताशा में फंसा है। आउटसोर्सिंग पर कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की कोई सेवा नियमावली भी नहीं है। सफाई कर्मचारियों व उनके परिवार की स्थिति अत्यंत चिंताजनक व दयनीय है। सफाई कर्मियों द्वारा गटर साफ करते समय मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन उन्हें शासन से अनमन मदद भी नहीं मिलती है। प्रदेश के लाखों सफाई कर्मचारियों में सरकार के प्रति काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अतः जनहित के इस अवलंबनीय लोकमत के सुनिश्चित विषय पर सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। मानवर, ये पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी शहरी निकाय, नगर निकाय है मानवर, ये समस्या दो तरह से, वैसे तो पूरी जनता से जुड़ी हुई है और सीधे पूरी आम जनता को प्रभावित करती है, और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो शहरों में लाखों की संख्या में जो सफाई कार्य से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जीवन को सीधे प्रभावित करती है। और जब सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है तो बड़े पैमाने पर शहरों में रहने वाले लाखों की संख्या में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है। और इसी वजह से, और मानवर, सरकार ने क्या किया, एकदम से इन्होंने, सरकार के मन में ये बात आ गई कि किस तरह से हम सरकारी नौकरी को खत्म करें। इसके पीछे क्या कारण होंगे? जब बात आती है आरक्षण की और चीजों की तो हम लोग एक तरफ चले जाते हैं। हो सकता है कि सरकार की ये धारणा हो कि अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग आरक्षण की वजह से, सरकारी नौकरियों की वजह से थोड़ी बहुत उनकी जिंदगी में बदलाव आया है, तो हम उसको कैसे खत्म करें। इस वजह से शायद ये सरकारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं, और सब पूरा का पूरा जिम्मा इन्होंने प्राइवेट हाथों को, मतलब गिरवी रख दिया है। जनता की जिंदगी को सरकार ने गिरवी रख दिया है। सफाई कर्मियों की जिंदगी को बर्बाद किया एक तरफ, लेकिन अगर हम सफाई कर्मियों की जिंदगी को बर्बाद करेंगे, उसके साथ साथ पूरी जनता की जिंदगी को भी दांव पर लगा दिया है सरकार ने। और इसमें मानवर आज का ही कि इको ग्रीन एनर्जी कंपनी, मतलब एक तरफ हम चीन से बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। मैं तो अभी एक दिन पहले इस बात को रखा तो मैं सोच रहा था शायद हमने सही बोला कि नहीं बोला, सरकार कहेगी कहां से आपने आंकड़े को जुटाया है। लेकिन जब हमने आज इसको देखा, सरकार को पक्का पता होगा कि इको ग्रीन जो कंपनी है सफाई के लिए आपने उनको व्यवस्था दी है, वो कहां की है? चीन की। मतलब चीन के लोग, चीन की कंपनी लखनऊ में वो हमें हमारी साफ सफाई व्यवस्था का ठेका लेगी और वो हमें स्वच्छ करके वो शहर को देगी। और इसमें हुआ क्या है, गोमती नगर स्थित फन माल के पीछे नगर निगम के डंपिंग यार्ड में कबाड़ में लगी भीषण आग इको ग्रीन एनर्जी कंपनी की लापरवाही से ये नगर निगम ने माना कि इको ग्रीन कंपनी ने जो पूरे शहर की सफाई को लेकर गए कूड़े करकट को उन्होंने एक जगह डंप कर दिया और टनों के पहाड़ बना दिया। शायद सरकार वहां गई कि नहीं, अगर हम कहेंगे तो कहेंगे कि अच्छा हमें आप कूड़े घर में भेज रहे,
क्योंकि अभी तो सरकार झाड़ू लेके पूरा प्रदेश को, जिसको देखो कूड़ा फैलवा के, और हमारे मीडिया के साथ ही जाते थे कैमरा लेके, और अब जाने कहां चले गए, दिख नहीं रहे। हम भी पूरे लखनऊ में घूमते हैं, शायद कोई दिख जाए हमें सरकार का नुमाइंदा जो झाड़ू लगाते हुए। अब इन्होंने बंद कर दी क्योंकि सरकार बन गई, अब कोई चिंता नहीं है साफ सफाई की। तो आपने जिनको किया है, सफाई की जिम्मेदारी जिनके ऊपर दी है, तो एक तरफ तो आपने जो कंपनियों को सफाई करने के लिए सफाई कर्मी के रूप में भर्ती करने के लिए आउटसोर्सिंग के तहत जो व्यवस्था की, तो किसके हाथ में दे दी? कंपनी के हाथ में। कंपनी के लोग भर्ती करते हैं। और जो मैंने कल भी कहा था, जब संविदा की बात की तो आपने कह दिया संविदा तो खत्म कर दिया, हम आउटसोर्सिंग पर आ गए। ठीक है, आप तो एक कदम आगे चले गए। मतलब जिंदगी को जैसे ही हम आपको पकड़ पाएंगे, इतनी तेजी से सरकार बदलती है, भागती है कि जैसे वहां संविदा पर पहुंचे आपने खट से आउटसोर्सिंग पर चले गए। ठीक है, क्या आउटसोर्सिंग की नियमावली आपने बनाई? बताएगी सरकार कि हमने आउटसोर्सिंग की नियमावली बनाई, और नियमावली में हमने इनको भर्ती किया। भर्ती करने वाले कौन है? मतलब अब सरकार भर्ती नहीं करेगी, कंपनियां हैं, हमें उनका बधुआ मजदूर होकर हमें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। तो सरकार सीधे क्यों नहीं करती? सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागकर कंपनियों के सारे, ठेकेदारों के सारे क्यों आखिर, क्या सरकार, हमें तो कभी कभी लगता है कि शायद कभी जब हम लोगों की सरकार का नंबर आएगा, ये उसके पहले सरकार भी ठेकेदारों को ना दे दे, हम जाए ठेकेदारों से कहने भैया सरकार हमारी बन गई, अब हमें दे दो दोबारा से वापस, तो वो कहेंगे नहीं नहीं भाई, हमें तो सरकार पहले वाली ठेके पर देके करिए, अब हम सरकार को चलाएंगे। क्योंकि जब आप पूंजीपतियों के साथ खड़े होते हैं तो डर लगता है कि क्या पूंजीपति बैकडोर से तो सरकार को चला ही रहे हैं। वो दिखाई नहीं दे रहे, वो तब दिखाई देते जब चुनाव होता है, और जब आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए का चंदा फंड में जब आपको देते, तब पता चलता है कि किस कंपनी ने, आपने आज एमओयू साइन कर रहे, खुशी की बात है, हमें तो हम स्वागत करें, लेकिन स्वागत कब करते? स्वागत तब करते जब आप, अगर आपके यहां आपने मजदूरी तय नहीं की, कंपनी आएगी विदेश की, तो वो एक करोड़ 2 करोड़ 1000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगी, कंपनी लगाएगी, लेकिन हमारे मजदूर को मजदूरी क्या देगी? मतलब वो पूरा हमने खुला छोड़ दिया अपने उत्तर प्रदेश को कि भाई आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ मजदूर हैं, आप उनका खुलेआम आप शोषण करो, हम इसके लिए आपको पूरी आजादी दे रहे हैं। ये आपने, और पूरे अगले सफाई कार्य में निजी कंपनियों को पूरा का पूरा आपने 100% आपने, एक भी नगर निगम में, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी नगर निकाय हैं, नगर निगम छोटे में भी अभी जा रहे हैं, नगर पालिका नगर पंचायत में भी आप धीरे धीरे जब नगर निगमों पर तो कब्जा कर लेंगे, फिर वो वहां जाएंगे, तो आप पूरे सफाई कार्य में नई कंपनियां लाई जाएंगी। मतलब ये सरकार खुद, सरकार ने तय किया, शायद यहां तो पास कराया नहीं, कि हम भी समझ लेते कि कब सरकार ने इस तरह का पास कराया सदन के अंदर कि अब सफाई व्यवस्था 100% हमने उनको दे दी है निजी कंपनियों को। तो आप अब ये जाति और उसकी बात खत्म हो गई, क्योंकि जब भी यहां जात की बात आती, बार बार आती है, तो मैं सोच रहा हूं कि कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि अब जग रहे हैं हमारे कुछ मित्र, तो अब वो जाति की, अभी तक पता ही नहीं था हम किस जाति में थे, अब जब हम जगा रहे थे ढोल लेकर के तुम्हारा सब बर्बाद हो रहा है। जैसे अभी हमारे इधर मित्र बैठे हैं तो उन्हें बड़ा लगता है कि अरे अब ये जगा रहे, अब ये जगे बेचारे, तब ये आपको जगा रहे, आप अभी सो रहे हैं, तो जब आप जगेंगे तब तक जगने लायक, जगकर आप इस लायक नहीं बचेंगे कि आप अपने अधिकारों का संरक्षण कर पाए। तो इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में अब जाति की बात नहीं है, आप सफाई कर्मी के रूप में आप जिसको भी भर्ती करते हैं, या नगर निगम के अंदर जिस भी चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी में आप जिनकी भर्ती करते हैं किसी पद पर, तो क्या आप आउटसोर्सिंग के तहत जब भर्ती करते हैं तो उसके पहले आपके पास उनकी सेवा नियमावली है कि नहीं? बिना सेवा नियमावली के आप किसी को काम पर नहीं लगा सकते, ये संविधान में है। कोई ऐसा नहीं कहा बिना सेवा के नियमावली के आप, अगर सेवा नियमावली नहीं होगी तो आप कैसे, आप सुबह 5 बजे से काम कराएंगे और आप रात को 12 बजे तक काम कराएं? आप जब उनकी वो कह भी नहीं सकते, और आप काम कितने घंटे कराएंगे, और आप उनको छुट्टी कब देंगे? हमारी जो माताएं बहनें तक जो उसमें काम करती है सफाई कर्मी का,
तो वो सुबह 5 बजे चली जाती हो, अब बच्चे को छोड़कर बच्चा स्कूल क्यों, आपको तो चिंता ही नहीं है क्यों बच्चे को स्कूल भेजना है, क्योंकि एक पीढ़ी काम करेगी, दूसरी पीढ़ी काम करेगी, तीसरी पीढ़ी काम करेगी। आपने तो ये व्यवस्था कर दी है कि जो दलित है वो 50 पीढ़ी तक उसी काम को करते रहे और बड़े खुश होते हैं कि हमने कौशल विकास किया। कौशल विकास क्या किया कि सफाई वाला अच्छी सफाई करने लगे। आपने कौशल विकास क्या किया, जो हमारे प्रजापति कुमार समाज के लोग अच्छे घड़ा बनाने, मतलब अब ये सिखाएंगे, मतलब वो 100 साल से 500 साल से 1000 साल से जब से धरती बनी है, जिनको विश्वकर्मा कहते हैं, उनको ये सरकार शऊर सिखाएगी। जिनको खुद कुछ पता नहीं है वो उनको ज्ञान बताएंगे, जिनके बलबूते पर आज पूरा देश और पूरी दुनिया में जो विश्वगुरु बनने की बात आती है, वो यहां बैठे हुए लोगों से विश्वगुरु बनने की बात नहीं आती है। वो विश्वगुरु बनाने वाले कौन लोग हैं, वो वही विश्वकर्मा समाज के लोग विश्वगुरु बनाने वाले हैं, जो दलित पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जिनकी हजारों जातियां उस हिसाब से बनी है, काम के हिसाब से, तो वो अपने अपने काम में महारत हासिल करके वो खुद उस स्तर तक पहुंचे जिनका ये कौशल विकास करेंगे। लेकिन विकास कर जो हमारी सबसे बड़ी जो आपत्ति और सबसे बड़ी मांग है कि आप कुछ भी कर लो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी तरह से भर्ती कर लो, नहीं आपने तय कर लिया कि हम सरकारी भर्ती नहीं करेंगे, आप बंद कर दो, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, आपने तो जो तय किया। लेकिन आप उनको भर्ती करेंगे तो उनकी सेवा नियमावली जरूर होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरे, आप उनको वेतन क्या देंगे, मतलब जब हम न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं तो फिर यही बात तो यहीं से शुरू होगी। चाहे वो कर्मचारी हो, सब श्रमिक में आते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति जो श्रम देता है, श्रम के बदले जो वेतन लेता है, वो सभी के सभी मजदूर की स्थिति में आते हैं, मजदूर की नियमावली में आते हैं। तो आपने न्यूनतम मजदूरी बोर्ड आपने उसको बनाया नहीं है। जब आपने न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड नहीं बनाया तो उसकी मजदूरी तय नहीं है, इसीलिए आपको छूट मिली हुई है। कल कोई कह रहा था, जब हमने कहा तो कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि क्या जरूरी है, बाहर ज्यादा मिल रहा है, तो ये तो अच्छी बात है कि देखो इतना विकास हो गया, क्या सरकार 300 रुपया दे रही और बाहर 500 मिल रहा है, तो इसलिए क्यों सरकार के यहाँ काम करने आए। अरे अजीब बात, मतलब ऐसा जवाब देते हैं। ये नहीं, अगर सरकार का एक एक मजदूरी का, चाहे वो किसी पद पर काम करने वाला हमारा कोई भी कर्मचारी उसी में आते। जब हम इनकी बात करते तो अकेले ये सफाई कर्मी की नहीं, नगर निगम में विभिन्न पदों पर काम करने वाले लोग हैं, तो उनको आप मजदूरी आप जब तय करेंगे तो कम से कम उनको एक दिन का 40,000 रुपया चतुर्थ श्रेणी में सरकार शायद ये स्पष्ट रूप से और जवाब दे देगी कि कम से कम 40,000 रुपया से कम मजदूरी चतुर्थ श्रेणी की किसी भी तरह नहीं है पूरे प्रदेश में कहीं पर भी। तो सरकार प्राइवेट में जब आप 40,000 तय करेंगे, जब आप 1,500 रुपया रोज और जो छुट्टी है, जो रविवार की छुट्टी है, आप क्या आउटसोर्सिंग में आप रविवार की छुट्टी देते हैं? आप छुट्टी नहीं देते। आपने एकदम से, अगर हम इसको बंधुआ मजदूरी कह दें तो आप नाराज हो जाएंगे कि आपने कैसे, आपने अपमान कर दिया उनका। हम जिनके लिए यहां खड़े हुए हैं, आपको ऐसा बोल दे कि हमें उनको सफाई देने में दिक्कत हो जाए कि हमने आपके साथ खड़े हुए। आप किसी भी तरह से जो सरकार के यहां संवैधानिक रूप से जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आप खत्म नहीं कर सकते। चाहे आप आउटसोर्सिंग, आप किसी को बंधुआ मजदूरी के लिए किसी के हवाले नहीं आप कर सकते कि आपको ये अधिकार है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के लाखों सर्व समाज के श्रमिकों को, कर्मचारियों को या सफाई कर्मचारियों को, किसी भी तरह से काम करने वाले श्रमिकों को आप भेड़ियों के सामने आप ऐसे ही परोस नहीं सकते। आप भले पूंजीपतियों के साथ खड़े हो, भले ही आप दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला के आप आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आपको छूट मिली हुई है सरकार के यहां। लेकिन यह छूट नहीं मिली हुई है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को। जब इन्हें पता चलेगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार श्रमिकों को इन पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है, तो क्रांति हो जाएगी। पूरे देश में स्थिति इतनी विस्फोटक है कि कोई धरना प्रदर्शन कर नहीं सकता, क्योंकि आपकी पुलिस लाठी लेके खड़ी है। जनप्रतिनिधि सड़क पर जाता है तो डरता है, इधर उधर देखता है कि कहीं हम कुछ बोल न दें। मीडिया के साथी सोचते कि उधर जाए,
जिधर अगर जहां जनता है तो जनप्रतिनिधि जनता की आवाज लेके खड़ा है, अगर वो कर दो आप मीडिया के ऊपर ही मुकदमा लिख देंगे। कई जगह मुकदमा लिख के आपने मीडिया को भी अंदर भेजने का काम किया है। मानवर हमारा स्पष्ट रूप से यह विषय इतना महत्वपूर्ण है। लखनऊ में जब कोरोना का समय था, सरकार आज जांच करा ले कि लखनऊ में जितना सफाई क्षेत्र का जो घनी बस्ती के थे, जहां सफाई व्यवस्था गड़बड़ थी, वहीं पर कोरोना फैला था। आप डेंगू के समय में देख लीजिए, लखनऊ 2 तरह का नहीं है, लखनऊ 20 तरह का लखनऊ है। जब आप लखनऊ के किसी मोहल्ले में, अब हजरतगंज के आप लखनऊ के आप विश्वविद्यालय के ठीक पीछे आप चले जाएं, हम कल अभी एक बैठक करने गए लखनऊ मंडल को, जब मैं देखता हूं तो मैं जब गया तो वहां पर बस्ती जोशी मोहल्ला, तो हम सोचे कि यहाँ बस्ती में आए तो ये दलित पिछड़े गरीब कमजोर का था, तो कहा साहब जोशी मोहल्ला है। तो हमने कहा जोशी, ये तो सवर्ण समाज में आती है, इनकी भी हालत ये कि वहां पूरा का पूरा गली में कूड़ा बिल्कुल जमा है। हमारा मानवर आपने कृपा की है, मानवर में इसको इधर उधर नहीं करे। हमारी स्पष्ट अनुरोध है सरकार से कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और जो शहर में रहने वाले गरीब कमजोर मजलूम समाज के लाखों लोगों का प्रश्न है। सरकार आउटसोर्सिंग के आधार पर जो भर्ती करती है जिन भी कंपनियों को, तो सरकार नियमावली बना, आउटसोर्सिंग की कंपनियां नहीं बनाएंगी, सरकार आउटसोर्सिंग के लिए उनकी नियमावली बनाए और उनकी तनख्वाह कम से आयोग बनाकर ये जांच कराए कि किसी भी कर्मचारी को चाहे चतुर्श्रेणी शिक्षा है ऊपर कम से कम 40,000। हम ये इसलिए कहते हैं, हम कहने को तो 50,000 लेकिन आप देने वाले नहीं है, तो कम से कम 40,000 और उनके परिवारों को जो भी सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं, आप उनको नौकरी के नाम पर जब आप 5,000 10,000 देते हैं, तो जो आवास के लिए पात्र है, जो गटर में जाकर जिनकी मृत्यु हो जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में, आप उनकी जांच कराकर जो आपने